इम्पॉर्टेंट हैं। ये दो वाले आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि 9 to 10 आपको क्या करना है, फॉर्मूलों का रिवीजन करना है। ठीक है, जो भी है आपके पास, मैथ्स है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, जो भी आपके पास में है, हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कुछ फॉर्मूलेज होते हैं और कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सिर्फ फॉर्मूलों की बात नहीं चल रही है, कॉन्सेप्ट्स भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको टाइमली रिवाइज करते रहना पड़ता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप टर्म 1 एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, 11th के या 12th के। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि आज मैं आपके साथ में 45 डेज टाइम टेबल डिस्कस कर रहा हूँ टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए। 45 डेज़ क्यों? क्योंकि अभी हम मिड सितंबर में हैं और सीबीएसई ने जैसा हमको बताया है कि जो आपका टर्म 1 के एग्ज़ाम होगा वो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर और दिसंबर के मंथ में शेड्यूल किया जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि अगर नवंबर फर्स्ट वीक में भी डाला तो अभी से अगर हम देखें तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज़ तो हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट हमारे पास 45 डेज़ तो हैं। तो मैं जो आपके साथ में आज टाइम टेबल डिस्कस कर रहा हूँ इन्हीं 45 डेज़ को कंसीडर करके कर रहा हूँ। इन 45 डेज़ में आपके जो सारे सब्जेक्ट्स हैं आप इनको प्रॉपरली कैसे रिवाइज कर सकते हैं, कैसे उनकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप अपना पूरा डे कैसे प्लान कर सकते हैं। तो आइए चालू करते हैं। देखिए, मैंने इस टाइम टेबल को ये मानकर बनाया है कि आप अब स्कूल नहीं जा रहे हैं, मतलब कि आपको मालूम वैसे भी लॉकडाउन के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा रहे हैं। इनफैक्ट कई जगह पर तो स्कूल खुले भी नहीं हैं। तो मैंने ये मानकर इस टाइम टेबल को फ्रेम करा है कि आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, मतलब आप जो 24 आवर्स में अपने घर पर ही रहते हैं, उसके हिसाब से मैंने ये सारा टाइम टेबल प्लान आउट कर रखा है। अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आपको इसके अंदर नेसेसरी चेंजेस आपके अकॉर्डिंगली, आपके जो स्कूल के टाइमिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको इसके अंदर नेसेसरी चेंजेस करने रहेंगे। चलिए तो देखें, सबसे पहले मैंने मॉर्निंग से अगर मैं चालू करूं तो आप सुबह 5 बजे उठिए। ठीक है, आपको मालूम है इट इज़ हाई टाइम नाउ। ठीक है, आपकी जो भी आदत है, आप अगर लेट उठते हैं मॉर्निंग में तो आपको वो आदत चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो इंग्लिश में एक कहावत है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, दिस इज़ द रीज़न ऑफ हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा कारगर मेथड है, क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आपके पास पूरा दिन होता है प्रॉपरली चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्लान आउट करने के लिए। तो मुझे हमेशा ये प्रेफरेबल रहता है कि लेट नाइट स्टडी से इट इज़ बेटर कि आप सुबह जल्दी उठकर अपना जो डे है उसको स्टार्ट करें। तो अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं, ठीक है, उसके बाद में आपने 5:30, देखिए 5 o'clock से मैंने 5:30 का बीच में गैप ले रखा है, जस्ट लाइक कि आप फ्रेश वगैरह हुए, ब्रश वगैरह करा, इन सब चीज़ों के लिए मैंने वो हाफ एन आवर आपका बुक कर रखा है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ 5:30 से 6:30 के बीच में आप देखिए 1 घंटे का यहाँ पर हमने टाइम लिया है। आपको उस चैप्टर को उठाना है और उस सब्जेक्ट के उस चैप्टर को उठाना है जो आपका सबसे वीक है। इस चीज़ को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ हमको आती है ना, हम चाहते हैं बस उसी को पढ़ते रहें बार बार, और जिस सब्जेक्ट से हमको डर लगता है या जिस चैप्टर से हमको डर लगता है हम उसको देखना ही नहीं चाहते। भाई आप देखो या ना देखो, एग्ज़ाम में तो आएगा ना। तो अगर एग्ज़ाम में आना है तो फिर विलिंगली और अनविलिंगली आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। तो फिर अनविलिंगली क्यों, हम उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करेंगे ना उसकी। तो आपको सबसे पहले सुबह उस सब्जेक्ट के चैप्टर को उठाना है जो आपको सबसे टफ लगता है या जो आपको नहीं आता है। मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 इस तरीके से कैटेगराइज कर रखा है, सो दैट देखिए ऑन एन एवरेज हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है ना, 3 आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, 2 आपके एडिशनल में आप ले लेते हैं जो भी लैंग्वेज एंड ऑल। तो मैंने ये जो टाइम टेबल बनाया है ये 5 सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर बनाया है। अगर आपके सब्जेक्ट में वेरिएशन है तो अगेन आपको थोड़ा सा इसको अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट करना पड़ेगा इस टाइम टेबल को। सो आपने 5:30 से 6:30 के बीच में उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करा या पढ़ा है ना, पढ़ रखा है आपने तो उसको रिवीजन कीजिए, और अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो उसको पढ़िए। ठीक है, तो आपने 1 घंटे, एक चैप्टर है, 1 घंटे में एक चैप्टर आप आराम से पढ़ सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। नाउ उसके बाद में देखिए 6:30 से 7 o'clock मतलब आधे घंटे का मैंने यहाँ पर ब्रेक ले रखा है। ब्रेक में क्या है, टी, रिफ्रेशमेंट, या फिर आप अपने योगा एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, सो दैट आपका जो बॉडी है वो एक रिफ्रेश्ड स्टेट में आ जाए। स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप, इट इज़ अप टू यू, है ना। ये आधे घंटे का ब्रेक हमने डाल रखा है। टाइम टेबल बहुत फ्लेक्सिबल बनाया गया है,
ये ध्यान में रखकर, मतलब ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिनकी ज़्यादा लंबी सिटिंग की आदत नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने कहीं पर भी 1 घंटे से ज़्यादा की सिटिंग इंक्लूड नहीं करी है ना। होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 3-3 4-4 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ लेते हैं, ठीक है, फेयर इनफ, बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा कर पाते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत लंबी सिटिंग नहीं दे पाते हैं, तो ये टाइम टेबल मैंने उन लोगों को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है, सो दैट इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आपको प्रॉपर ब्रेक्स दिए गए हैं, सो दैट आप प्रॉपरली चीज़ों को सारा जो है वो ऑर्गेनाइज कर पाएँ। ऐसा ना हो कि आप 1 दिन कर लिए, 2 दिन कर लिए, उसके बाद आपने गिव अप कर दिया। तो यहाँ तक हम आ गए हैं, आपने ब्रेक में टी, रिफ्रेशमेंट जो भी आपको लेना है। नाउ आपने जो सब्जेक्ट 1 पढ़ा, ठीक है, आपने अभी तक रिवीजन करा है, अब आपको क्या करना है 7 to 8 उस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। आपको मालूम है टर्म 1 एग्जाम इज प्योरली एमसीक्यू बेस्ड, यहाँ पर कोई आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे। टर्म 1 में प्योरली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपने 1 घंटे यहाँ पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करी, उसके बाद में 8 to 9, ठीक है, 8 to 9 आपने दूसरा सब्जेक्ट लिया जो कि आपको सेकंड हार्डेस्ट लगता है। ओके, फर्स्ट सबसे पहला तो आप यहाँ पे ले ही चुके हैं, उसके बाद में आपने सेकंड वाला सब्जेक्ट लिया जो आपको इसके बाद परेशान करता है, उसका भी एक चैप्टर उठाया आपने, ठीक है, 1 घंटे उसको रिवाइज करा या पढ़ा, जो भी आपको लगता है, अगर आपने पढ़ रखा है तो रिवाइज कीजिए। फिर यहाँ पर अगेन देखिए, एक मैंने ब्रेक इंक्लूड करा है आधे घंटे का, यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट, स्नैक्स वगैरह आपको जो भी लेना है आप यहाँ पर ले सकते हैं आधे घंटे में। देन अगेन यू कम टू स्टडी, आप 9:30 से 10:30 के बीच में जो आपने सब्जेक्ट 2 पढ़ा था उसके आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। एमसीक्यूज प्रैक्टिस कैसे करने हैं इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, आपके जो एग्जाम्स हैं उसकी स्ट्रेटजीज को लेकर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप वहाँ पर जाकर डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उन पर मैंने वीडियो बनाए हैं, आप चेक कर सकते हैं। उसमें एक वीडियो जो है एमसीक्यू कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी मैंने बना रखा है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और एमसीक्यूज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज मैनर में कैसे प्रैक्टिस करना है उसके लिए। सो आपने 9:30 से 10:30 के बीच में एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करा सब्जेक्ट 2 का। देन यू केम टू 10:30 to 11:30, एक घंटा देख रहे हैं आप सब में, यहाँ पर भी मैंने 1 घंटा लिया, आपने थर्ड सब्जेक्ट ले लिया। ओके, आप एक चीज़ समझिए, ऐसा नहीं करना है कि आपने एक दिन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पूरा दिन दे दिया, नहीं, आपको 5 सब्जेक्ट को धीरे धीरे हर दिन रिवाइज करते जाना है। इट इज़ ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। प्रायोरिटी बेसिस मतलब जो आपका सबसे टफ है आपको स्टार्ट वहाँ से करना है, जो आपको सबसे ईजिएस्ट लगता है उसको सबसे आखिरी में रखना है, ठीक है ना। सो सब्जेक्ट 3 लिया हमने यहाँ पर। नाउ 11:30 to 12 o'clock हमने अगेन ब्रेक ले लिया, है ना, यहाँ पे आधे घंटे का हमने एक ब्रेक इंक्लूड करा है। अब आप यहाँ पर अगेन ब्रेक में जो भी आपको लगता है, आपको एंटरटेन करना है, अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं, आपको अगेन कुछ खाना पीना है, ब्रेकफास्ट सेकंड रिपीट करना है, स्नैक्स लेना है, जो भी करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं। देन आपने जो सब्जेक्ट 3 पढ़ा था यहाँ पर, अब आप उसकी बारी है एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस की। हर दिन आपको एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी तक आपकी आदत नहीं रही है एमसीक्यूज़ टाइप के पेपर देने की, ठीक है ना। आप 10th के हैं, 11th के, 12th के या 9th के किसी के भी हैं, अभी आपकी एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करने की इतनी आदत नहीं बनी है, ये फर्स्ट टाइम है सभी के लिए। तो आपको पहले से उस जोन में आना पड़ेगा, आपको जोन इन होना पड़ेगा। तो 45 डेज हम उसी लिए रख रहे हैं कि हम प्रॉपरली जोन इन हो सकें। उसके बाद में हमने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करे सब्जेक्ट 3 के। देन हमने 1 to 1:30 ब्रेक लिया आधे घंटे का, किस चीज़ के लिए, लंच के लिए। हमारा लंच टाइम हो गया, हमने लंच लिया। फिर 1:30 to 2:30 आप सब्जेक्ट 4 पर आए, है ना। उसके बाद में देखिए 2:30 to 4 o'clock यहाँ पर मैंने 1.5 घंटे का ब्रेक लिया है। आप स्लीप ले सकते हैं, क्योंकि हम ऑब्वियस सी बात है हम सुबह 5 बजे से उठे हुए हैं, तो बॉडी हमारी कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो रही होगी। तो उस बॉडी की जो एग्जॉस्ट हो चुकी कैपेसिटी है उसको वापस रीगेन करने के लिए हम यहाँ पर 1.5 घंटे का ब्रेक ले रहे हैं। आप यहाँ पर जैसा भी आपको लगता है, अगर आप स्लीपी फील नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको जो लगता है, आपको कुछ और एंटरटेनमेंट करना है या कुछ आपको लगता है, जैसा भी आप उसको इस टाइम को अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप स्लीप ले लेते हैं तो आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो रीगेन हो जाएगी। देन 4 to 5 अगेन आपने जो सब्जेक्ट 4 पढ़ा था यहाँ पर 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में, यहाँ पर आपको उसको एमसीक्यू प्रैक्टिस में लेना है। देन
5 to 6 आपके लिए मैंने पूरा ब्रेक दे रखा है। एंटरटेनमेंट या आउटडोर एक्टिविटी आप कुछ प्लेइंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप 1 घंटा उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, खेलने करने, जिसको भी खेलना पसंद है। आई वुड सजेस्ट कि आप आउटडोर एक्टिविटी लें इंस्टीड ऑफ कि आप अपना मोबाइल खोल के बैठ गए और फिर आप वापस से स्क्रॉल अप कर रहे हैं चीज़ों को, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं। इट इज़ बेटर कि आप थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज अगर करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव रहेगी। नाउ कम बैक टू 6:30। देखिए यहाँ पे 6 to 6:30 इसलिए दिया है क्योंकि ऐसा होगा नहीं कि भाई आप एकदम आए और किताब खोलकर बैठ गए। बॉडी विल टेक टाइम, आपको थोड़ा सा अपने माहौल में आने के लिए टाइम लगेगा, तो वो मैंने आधा घंटा वो माहौल में आने के लिए रख रखा है। देन 6:30 to 7:30 आपने सब्जेक्ट 5 को पकड़ा और 7:30 to 8:30 उसी को रिवीजन में ले लिया। ठीक है, ये मैंने एक साथ एक स्ट्रेच में इसलिए लिया है क्योंकि सब्जेक्ट 5 मतलब सबसे फेवरेट आपका जो टॉपिक होगा या फेवरेट सब्जेक्ट जो होगा, सबसे लास्ट में रखा है मैंने उसको। तो आपको मालूम है कि जो फेवरेट चीज़ होती है उसमें हम ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील नहीं करते हैं, तो आप बैक टू बैक यहाँ पर उसको पढ़ भी सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट आवर में आप उसको रिवीजन में ले सकते हैं। फिर 8:30 to 9 o'clock आपने डिनर लिया आपका। फिर 9 to 10 ये आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 वाले आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 9 to 10 आपको क्या करना है, फॉर्मूलों का रिवीजन करना है। ठीक है, जो भी है आपके पास, मैथ्स है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, जो भी आपके पास में है, हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कुछ फॉर्मूलेज होते हैं और कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सिर्फ फॉर्मूलों की बात नहीं चल रही है, कॉन्सेप्ट्स भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको टाइमली रिवाइज करते रहना पड़ता है। तो 1 घंटे मैंने उसके लिए रखा है कि आपको हर दिन फॉर्मूलों को या फिर जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके सब्जेक्ट के, आपको उनको रिवीजन में लेना है। नाउ 10 to 11, ये जो है 10 to 11 वाला ये मिक्स्ड MCQ राउंड है। मतलब आपने जो दिन भर में पढ़ा है, जो 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं, अब आपको रैंडमली किसी भी सब्जेक्ट के MCQs खोलने जो आपने प्रैक्टिस करे हैं, एंड यू हैव टू डू इट अगेन जस्ट टू एंश्योर कि आपने जो पढ़ा है दिन भर में आपको वो रिटेन हुआ है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपने सुबह पढ़ा और शाम तक आते आते आप उन चीज़ों को भूल गए हैं। तो सारे नहीं करने हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में आपको 5 सब्जेक्ट के सारे MCQ रिवाइज करने हैं। जस्ट सैम्पल इट अपने हिसाब से। कुछ भी रैंडमली आपने देखा कि इस MCQ का आंसर क्या होना चाहिए, आपने आंसर दिया, फिर आपने चेक करा कि वो आंसर आपने सही दिया है कि नहीं दिया है। तो 1 घंटा जो है आपका वो मिक्स्ड MCQ राउंड होगा, सो दैट आपका पूरे 5 सब्जेक्ट का रिवीजन एक साथ यहाँ पर हो जाएगा। देन 11 o'clock यू आर सपोज टू स्लीप। आपको 11 बजे बेड पर जाना है, सो जाना है। अगेन आपको फिर 5 बजे से ये पूरी जो साइकिल है वो रिपीट करना है। तो अगर आप देखेंगे तो 11 से 5 के बीच में आपको 6 घंटे की साउंड स्लीप मिल रही है, और फिर बीच में हमने यहाँ पर भी एक स्लीप के लिए ले रखा है टाइम। तो इसके हिसाब से आपके पास में आराम से 7, 7.5 या 8 घंटे तक की आपको स्लीप मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। होता क्या है कि हम एग्ज़ाम टाइम पर, जब हमारे एग्ज़ाम के लास्ट डेज चल रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को एक्सर्ट करना चालू कर देते हैं। ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर स्टार्टिंग से ही प्रॉपरली करते चलेंगे, आप देखिए ये 5 सब्जेक्ट है, 45 डेज है। आपको मालूम है एक सब्जेक्ट में मुश्किल से 12, 13 या हार्डली माने तो 15 चैप्टर्स से ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम इसके हिसाब से भी चलें तो 15 दिन में आप पूरा एक सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। इन 15 3 जा 45, मतलब कि आप 45 डेज में उसको 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे उस पूरे सब्जेक्ट को। कैन यू इमेजिन इट? अगर आप सोचिए एक ही सब्जेक्ट को आपने 3 बार अगर रिवाइज करा एग्जाम से पहले, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल पर चली जाएगी। तो आपको अपनी बॉडी को एक्सर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको इसको कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन करा और काम खत्म हो गया। एक आपके लिए मैं कुछ लाइन भी बोलना चाहूँगा कि होके मायूस यूं ना शाम से ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सुबह से उठते रहिए, एक ही पैर पर ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते जाना है। आप होता क्या है कि आप शुरू में तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हो, फिर जब एग्ज़ाम टाइम आता है तब आप पूरा दिन रात एक कर देते हो, जो कि एक प्रॉपर अप्रोच नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। तो ये स्लो एंड स्टडी टाइम टेबल है। आई होप आपको ये टाइम टेबल समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, एंड आई विश आप इसको फॉलो भी करेंगे। अगर आपको इस टाइम टेबल से रिलेटेड कोई क्वेरी है या आपके कोई लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोई क्वेरी है जहाँ पर ये टाइम टेबल सूट नहीं कर रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका वहाँ पर आंसर ज़रूर दूंगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।